हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 8 मई 2020। 8 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 मई। एथलेटिक्स को प्राथमिक खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को स्कूलों और संस्थानों में युवाओं के बीच खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया और एथलेटिक्स के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं और युवाओं का परिचय कराना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। 1996 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सैनिक सेवा पदक पा चुके किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दलित एजिलामाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एजिलामाई का निधन हो गया। वे पट्टली मक्कल काची पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1998 से 99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। वे चिदम्बरम तमिलनाडु से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया। इसके अलावा इन्होंने सेना में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सैनिक सेवा पदक भी दिया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे दलित एजिलामाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए समझौता किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल ने आईआईटी कानपुर के साथ एनओसीसीए रोबोटिक्स द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटर का निर्माण बड़े पैमाने पर करने का समझौता किया। एनओसीसीए रोबोटिक्स ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों का जीवन बचाने में समर्थ एक हाई एंड किफ़ायती और स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित और डिजाइन किया। यह परियोजना अमिताभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में स्टार्टअप इनोवेशन एंड इक्वेशन सेंटर SIIC आईआईटी कानपुर की टीम की देखरेख में पूरी की गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक बनाया गया है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की मंजूरी के बाद की गई। वे 1988 बैच के IAS अधिकारी और वह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। आर्थिक मामलों के सचिव का कार्यभार संभालने से पहले तरुण बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति से पहले वे आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव थे। बात करें आरबीआई की तो आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं तरुण बजाज जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को उचित रूप से संवेदनशील बनाने और शिक्षित करने के लिए निगाह योजना शुरू करने के लिए है, ताकि सामाजिक रूप से प्रभावी रूप से बनाए रखा जा सके। यह घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बातें हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय,
कैपिटल शिमला, फर्स्ट सीएम यशवंत सिंह परमार, फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती। बात करें स्टेट ट्री की देवदार, फ्लावर ब्रांच, एनिमल स्नो लेपर्ड, स्टेट बर्ड जुजुराना, फोक डांस है नाटी, नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और इंद्र किला। डैम्स है भाखड़ा, नापता, जाखड़ी, पौंग और गोविंद सागर। मेन रिवर है ब्यास, सतलज। हिमाचल प्रदेश से सटे के पास मारते हैं। जम्मू एंड कश्मीर है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब है साउथ वेस्ट में, हरियाणा उत्तर प्रदेश है साउथ में, उत्तराखंड है साउथ ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 159वीं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्चुअल टूर का शीर्षक था गुरुदेव जर्नी ऑफ द माइस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकैबुलरी। इस वर्चुअल कार्यक्रम में बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर मिला। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। वे अपने उपन्यास गीतांजलि के 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे। इसके अलावा उन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। चलिए आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का उद्देश्य किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई, सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने में नियोजित किए जाने वाले एक अद्वितीय प्रोटोटाइप सामग्री के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इन अस्थायी पीपीई, सर्जिकल गाउन और मास्क को सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक्स प्लान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 12.2 करोड़ लोग। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है। बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 29.22%, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 26.69% रही। इसके मुताबिक लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरी और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है। पीके स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। इन्होंने कहा है कि रेड जोन में किसी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद हालात की समीक्षा होगी। चलिए अब आपको तेलंगाना के बारे में बातें हैं। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री के चंद्रशेखर राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई साउंडरराजन। कैपिटल हैदराबाद। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 17,
लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। मोस्ट पॉपुलर पर्सन है सानिया मिर्जा एंड साइना नेहवाल, मोहम्मद अजरुद्दीन, बीवीएस लक्ष्मण, दिया मिर्जा एंड पीवी नरसिम्हा राव। स्टेट ट्री है जम्मी चतू, फ्लावर है तंगड़ी पुव्वू, एनिमल है स्पॉटेड डियर, स्टेट बर्ड है पालापित्ता। मेन रिवर है गोदावरी, मूसी, कावेरी और कृष्णा। नेशनल पार्क है महावीर, हरिना, वनसातली और मुर्गवानी। डैम्स है नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। डैम्स है गुसाड़ी। तेलंगाना से सटे राज्य के बारे में बात है। महाराष्ट्र है नॉर्थ में, छत्तीसगढ़ ईस्ट में, कर्नाटका है वेस्ट में, आंध्र प्रदेश है ईस्ट एंड साउथ में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में तेलंगाना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का शीर्षक है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। चलिए अब आपको नीति आयोग के बारे में बातें हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नीति में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सीईओ हैं अमिताभ कांत, वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। चलिए अब आपको झारखंड के बारे में बात हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कैपिटल रांची। फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी। फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। स्टेट रियसी साल, फ्लावर प्लास, एनिमल एलिफेंट, स्टेट बर्ड है कोयल, फोक डांस है अग्नि पाइखा, चाउ और कर्मा। नेशनल पार्क है बेल्टा, तलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डैम्स है माइथोन, कांडोली, कोनहारा और तेनुघाट। मेन रिवर है दामोदर, मयूराक्षी, कोयना। झारखंड से सटे राज्य के बारे में बिहार है नॉर्थ में, वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, उड़ीसा है साउथ में, छत्तीसगढ़ है वेस्ट में, उत्तर प्रदेश है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं झारखंड। ये मैप में झारखंड। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष कवच ऐप का अनावरण किया, जो स्वास्थ्य संबंधी युक्तियाँ प्रदान करेगा और कोविड-19 महामारी के बीच आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देगा। इस ऐप को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 मई को लॉन्च किया। चलिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बात हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। स्टेट ट्री अशोका, फ्लावर प्लास, एनिमल स्वयं डियर, बर्ड सारा स्क्रीन। मेन डांस है कथक, रासलीला, चोलिया और नौटंकी और चरकुला। मेन रिवर है बेतवा, सरजू, चंबल और केन। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत। डैम्स है रियन, माथाटीला और राजघाट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। चलिए
चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।